हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होना जा रहा है कि हम लोग एक जो हमारा बैकग्राउंड होता है या विजुअल्स होते हैं, उनकी हेल्प से हम लोग जो है अपना आउटलाइन बॉर्डर कैसे क्रिएट कर पाते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है और ये सब कुछ आपको ना तो आपको फ़ोटोशॉप की ज़रूरत पड़ने वाली है, ना आपको आफ्टर इफेक्ट की ज़रूरत पड़ने वाली है इसमें और ना ही किसी थर्ड पार्टी प्लगइन्स वगैरह की। तो आप सिंपल तरीके से जो है रेज़लूम के अंदर ही जो है आप अपना आउटलाइन बना सकते हैं, वो भी एक बहुत सा यूनिक, वो भी अपना जो है विजुअल्स और बैकग्राउंड को यूज़ करके। तो वीडियो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होने वाला है और बने रहें वीडियो में एंड तक और वीडियो को पूरा ध्यान से देखें और अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। और जिसने सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाया करो, तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है आपका नए वीडियो लाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं हम लोग शुरू। मैं आ गया हूँ अपनी होम स्क्रीन पे रेज़लूम पे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ फाइल्स में से विजुअल्स लेता हूँ, कोई भी आप विजुअल्स ले सकते हैं, विजुअल्स लिया मैंने। अब कुछ उसके बाद जाते हैं हम लोग सीधा एडवांस सेटिंग्स में। एडवांस सेटिंग में कुछ स्लाइसें बनाते हैं, जैसे लाइक दिस, और टिकेट किया तो दूसरा स्लाइस बना लिया। मैं नॉर्मली 2-3 स्लाइस बना के आपको दिखाता हूँ एंड उसके बाद आप यहाँ पर कुछ स्लाइस इस टाइप से बना सकते हैं, यस। और डुप्लीकेट किया तो यहाँ हम लोग कुछ इस टाइप से हमने 4 स्लाइसें बना ली है, ठीक है। और चारों स्लाइसों को जो आप शिफ्ट के साथ में सेलेक्ट करेंगे, इनपुट में जाएंगे एंड इनपुट में जाने के बाद इनको आप मैच आउटपुट शेप कर देंगे, देन इसको सेव। तो यहाँ पर मेरे पास 4 स्लाइसें हमें शो हो रही है, ओके। तो मैं जाता हूँ सबसे पहले इफेक्ट एंड प्रीसेट में। यहाँ पर मैं स्लाइस एज यूज करता हूँ। आप कोई भी आउटलाइन यूज कर सकते हैं, जैसे कि जो चेजर के अंदर भी आउटलाइन आती है वो भी यूज कर सकते हैं या सिंपल आउटलाइन यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ स्लाइस एज यूज किया और अब यहाँ पर आप स्लाइस में जाएंगे। अगर आपके पास ये स्लाइस शो नहीं हो रहा, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, तो सिंपल व्यू में जाएंगे और यहाँ आपके सामने होगा कहीं यहाँ पर शो स्लाइस, यहाँ पर आप स्लाइस का ये है, तो आप इसको चेक कर दें, टिक मार्क कर दें, तो आपके पास ये शो हो जाएगी। आप यहाँ से स्क्रीन को उठाएं और स्लाइस इन के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, राइट। ऐसा ही कुछ मैंने किया। अरे सॉरी, मैंने इसको लेयर के ऊपर डाल दिया है, सॉरी माय मिस्टेक। तो आप इसको कंपोजिशन के ऊपर लेकर जाएंगे और यहाँ से सबसे पहले स्लाइस एज को यहाँ प्रेस कर देन स्लाइस को जाकर आप इसमें ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, तो आप एक सामने एक आउटलाइन बन के रेडी हो गई है, ठीक है। अभी हमें ये विजुअल्स नहीं चाहिए, आउटलाइन हमारे पास है। अब यहाँ पर आप स्क्रीन 1 का जो व्यू देख रहे हैं, इसके सामने ये जो है सेटिंग का छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, इस पे राइट क्लिक करें और इसको स्नैपशॉट ले लें। सिंपल स्नैपशॉट लिया, आपका स्नैपशॉट यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको राइट क्लिक करेंगे, शो इन एक्सप्लोर में जाएंगे, तो आपके सामने जो यहाँ पर जहाँ सेव होगा वो आपके सामने स्क्रीन पे ये आ जाएगा, यहाँ पर आपके पास में शो हो जाएगा। तो इसको करेंगे आप कंट्रोल सी कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इसको डेस्कटॉप के ऊपर कंट्रोल वी कर देंगे, ठीक है। कॉपी पेस्ट कर दिया हमने, ओके। ये हमारा काम खत्म हो गया। देन उसके बाद में मैं कोई भी एक पर्टिकुलर जो है, ये मैंने जो स्लाइस लिया था इसके इसको रिमूव कर देते हैं, इसका अभी हम हमारे पास कोई काम नहीं है, ओके। तो अभी मैं क्या करता हूँ, कोई भी स्लाइस या कोई भी लेयर्स लेता हूँ, जैसे कोई भी लेयर लिया मैंने, तो उस लेयर के ऊपर मैं जो यहाँ इस लेयर को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से जाकर इफेक्ट एंड प्रीसेट में इफेक्ट में जाते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं मास्क, सिंपल।
तो आपने मास्क को सिलेक्ट करना है, किसी एक लेयर के ऊपर डाल सकते हैं आप। कोई भी लेयर लें, आप ऊपर की साइड में रखें, नीचे विंडोज़ रखें, ऊपर की साइड में आपका जो लेयर है वो रखें। यहाँ मैंने 3 नंबर लेयर्स को सिलेक्ट किया है, मास्क की जगह पर, और यहाँ पर सबसे पहले मास्क सिलेक्ट किया, लेयर नंबर 3 के अंदर ड्रॉप किया मास्क को एंड यहाँ से लोड किया। लोड किया, फाइल वही डेस्कटॉप से ये वाली फाइल ओपन की। ओपन करने के बाद यहाँ पर चैनल पे आप जाकर इसको अल्फा कर दें। इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। चैनल नंबर ये जो सॉरी लेयर नंबर 3 पे है, तो आप इसको 3 के ऊपर मास्क को हमने डाल दिया है। अब काम करते हैं, हम कुछ विजुअल्स लेते हैं, तो सोर्स में जाकर सबसे पहले लाइन्स डालते हैं, कुछ नियॉन लाइन्स इस टाइप से। तो आप जिस विजुअल्स को प्ले करेंगे, तो आपका आउटलाइन प्ले होगा। देखिए, कोई भी विजुअल से अगर मान लीजिए ये करते हैं, तो आपका आउटलाइन कुछ इस टाइप का बन जाएगा, और ये करते हैं तो कुछ आपका आउटलाइन इस टाइप में रनिंग करता नज़र आएगा। अब इसके अलावा और भी कर सकते हैं, इसको स्केल कर सकते हैं लाइक दिस, इसको स्केलिंग कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ विजुअल्स और डालते हैं इसमें, मैं सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से। कुछ विजुअल्स जैसे ये विजुअल्स मैंने लिया आउटलाइन का, कुछ विजुअल्स मैंने इस टाइप्स के लिए, तो ये विजुअल्स बहुत अच्छे यहाँ पर वर्क करते हैं। अब इस विजुअल्स को अगर मैं देखूंगा, तो अगर मैं इसका प्रीव्यू देखता हूँ, तो कुछ ऐसा नजर आता है यहाँ पर। तो ये देखेंगे, अगर मैं इस विजुअल्स को यहाँ पे ड्रैग किया, तो थोड़ा अजीब सा, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं हमें व्यू आ रहा। तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ पर इस विजुअल्स को सेलेक्ट करना है, या इसके और उसके बाद में जाना है यहाँ पर इसकी रोटेशंस के अंदर, और रोटेशंस के अंदर जाने के बाद मुझे ये जेड रोटेशन पे थोड़ा इसको रोटेट करना पड़ेगा। रोटेट करता हूँ मैं जेड रोटेशन पे, ठीक है, इस टाइप से, और थोड़ा सा स्केल करना पड़ेगा। थोड़ा इसको स्केल करते हैं, और जेट रोटेशंस के ऊपर जो है इसको और थोड़ा रोटेट करते हैं। तो अब देखें, जैसे मैंने इसको रोटेट कर रहा हूँ और स्केल कर रहा हूँ, तो ये विजुअल्स कुछ इस टाइप से हमारा रनिंग बन गया है, बॉर्डर बन गया है। अगर आप इसके पीछे बैकग्राउंड में वही भी विजुअल्स चलाना चाहें, तो सिंपल आप इसको विजुअल्स प्ले कर सकते हैं इसके बैकग्राउंड पे। तो ठीक है, आप कोई भी विजुअल्स प्ले करना चाहें, तो आपके जो है बैकग्राउंड पे विजुअल्स चल रहा है, और जो है का ये थे, ठीक है? तो आप कोई भी विजुअल्स प्ले कर सकते हैं बैकग्राउंड में, और जो है आपका एक सिंपल सा आउटलाइन है वो एक लुक में आ गया है। और जैसे ही आप दूसरा को विजुअल्स जैसे-जैसे जितने विजुअल्स आप चेंज करना चाहें, कर सकते हैं। बेस्ट लुक देने के लिए इसकी थोड़ी स्केलिंग बढ़ा लें तो अच्छा लगेगा, लाइक दिस, ठीक है? तो आप इस टाइप से इसकी स्केलिंग बढ़ाकर जो है नया लुक ले सकते हैं अपने जो है आउटलाइन का। तो आप यहाँ पर जितने चाहे विजुअल्स चेंज कर सकते हैं, जो विजुअल्स आपको अच्छा लगे, जिसकी लुक आपको अच्छी लगे, वही विजुअल्स देखिए चेंज कर सकते हैं लाइक दिस, बट आपको इसकी स्केलिंग थोड़ी बढ़ाकर रखेंगे तो बेस्ट रहेगा। इस टाइप से जो है आप सिंपल किसी भी प्लगइन्स को या किसी सॉफ्टवेयर को यूज़ नहीं करना, अपने आफ्टर इफेक्ट को यूज़ नहीं करना, अपने फ़ोटोशॉप को यूज़ नहीं करना, तो जो है वो अपना सिंपल सा आउटलाइन आप बना सकते हो बिना किसी प्लगइन्स के। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, और लाइक और कमेंट ज़रूर करें, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें यार। तो मिलते हैं इसी नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।